बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे खुदाया मेरी ख़ताएँ मेरी सज़ाएँ माफ़ कर दे। मैं ऐसी दुनिया में जी रहा हूँ जो तेरी दोज़ख से कम नहीं है। ये मैंने इसलिए कहा है कि इस वक्त मैं सियासतदानों पे या सादेक ऐसी कोई बात नहीं करने लगा। मैं जो लोगों के हालात देख रहा हूँ उनको तसल्ली देने के लिए मेरे पास एक ऐसा नुस्ख़ा है जो मैं आपको बताऊँगा, तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, संवर जाएगी। ज़िंदगी मुआशी तौर पर तो शायद ना बन सके लेकिन पुरसकून हो जाएगी। देखें, जो हमारे मुल्क में जो बेहतरीन कारोबारी इदारे हैं, जैसे स्कूल हैं और ये हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ लोगों की कैसे खाल उतारी जाती है। किस तरह गरीब आदमी आजकल रोटी खा रहा है, ये आप ज़रा सर्वे तो करें, देखें तो सही। उसकी दस्तरस से बाहर हो गई हैं सारी चीज़ें, खाने पीने की, स्कूल की तालीम, किताबें लेना, एक आम आदमी के लिए जीना दोभर हो गया है। ऐसे मौके पे इंसान का दिल करता है कि या तो खुदकुशी कर ले या किसी को मार दे। एक तंग आदमी जो है इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो ज़िंदगी गुजार रहा है, गरीब आदमी, लेकिन मैं उसको एक ऐसा राज बताऊंगा आज जिससे जिस तरह मेरी ज़िंदगी जो है पुरसकून हुई है, उसकी भी इंशाअल्लाह हो जाएगी। आज के बाद आपने ये बात जो है अपने दिमाग में बिठा लेनी है। मैं आपको सिर्फ एक वाक़या सुनाता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी अप्रोच क्या है ज़िंदगी के बारे में। अब देखें, कुछ दिन पहले मैं यहाँ बहरी टाउन से निकला हूँ तो सवां पुल की क्रॉस करके बच्चों को लेने जाना था स्कूल। तो 5 मिनट का रास्ता था जो तकरीबन डेढ़ घंटे में तय हुआ। तो वहाँ जाके जब उसके पास से गुज़रे तो पता लगा हैवी मशीनरी सड़क पे रखी हुई है और मज़दूर साथ बैठे हैं। अब मज़दूरों से पूछा तो मज़दूर कहने लगे ठेकेदार नहीं आया। अब उस वक़्त मेरा दिल तो बहुत किया कि मैंने गालियाँ दूँ, और मैंने दी भी। जो गरीब आदमी को बंदा कह सकता है वो मैंने कहा। उसके बाद एक और बंदे ने कहा कि ऐसा ना हो कि अवाम मुश्तिल होकर तुम्हारी जो हैवी मशीनरी दरियाए समा में फेंक दे। बहरहाल बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला, लेकिन एक ही दिमाग में ख़्याल था। डेढ़ 2 घंटे तकलीफ़ उठाने के बाद बच्चे इंतज़ार कर रहे थे स्कूल में, लेकिन दिमाग में जो ख़्याल था मेरे, जिससे मैं पुरसकून हो गया। उसके बाद जनाब आगे दूसरे रास्ते से जब निकलने लगे, दिफाई इदारे से, उनका पुल था। दिफाई इदारे की एक सोसाइटी है, मैं फ़ौज का नाम नहीं ले रहा हूँ, दिफाई इदारे की, क्योंकि मुझे किसी ने सख्ती से मना कर दिया था कि पाक फ़ौज और बीवी के बारे में प्रोग्राम नहीं करना, क्योंकि घर में तुमने रहना है और फ़ौज के पास तुम्हें रहना नहीं चाहिए। बहरहाल वहाँ भी पुल बंद, वहाँ भी ट्रैफिक जाम। अब मेरे कुफ्रिया कलमात मेरे मुँह से निकलने लगे थे उस वक़्त, लेकिन मैंने फिर नहीं कहे, क्योंकि ये जो इल्म व हिकमत और जो दानिश हमारी मुसल्लह अफ़वाज के पास है, मुझे उनसे ये तवक्को थी कि वो पुल को कोऑर्डिनेशन करते, सवां पुल और अपनी सोसाइटी के पुल की आपस में, तो वो एक रास्ता तो खुला छोड़ते। लेकिन उस दिन बहुत आवाज़ारी और तकलीफ़ पहुँची, लेकिन चूँकि हमारे ईमान का हिस्सा है कि फ़ौज कोई गलती नहीं करती, इसलिए मैंने फिर वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं की और दिल में बुड़बुड़ाता, मुँह में बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। बच्चों को लिया वापस सवां पुल में, रास्ता बंद। चकलाला स्कीम 3 में रास्ता बंद। एक्सप्रेस वे से होता हुआ 3.5 घंटे के बाद घर पहुंचा। और लेकिन वही, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक ही ख्याल दिल में, एक ही ख्याल जिसने मुझे पुरसकून रखा, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद इत्तेफाक से घर में से किसी को इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो इमरजेंसी में जब हम पहुँचे तो उन्होंने टका के मंडे टेस्ट, वो ऐसा होता है क्योंकि ये जो कारोबारी इदारा है, ये इमरजेंसी में ही इनकी जो है ना, इन्हें पता होता है कि पेशेंट कुछ नहीं, उसके जो तीमारदार हैं अभी फंसे हुए हैं, तो कमाने का वही एक टाइम होता है। और इसमें हमने ये भी देखा है कि अक्सर औकात टेस्ट जो है ना, आप लेके जाएँ ना, अगर एक लैब के उनको बताएं कि कल कराए थे, वो उसको नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं हमारे टेस्ट होंगे। तो आप यूँ समझिए कि 20-25 हज़ार के सिर्फ टेस्ट आप जेब में रख के जाएँ, अगर किसी भी ऐसे इदारे में, आपका कारोबारी इदारे में, मेरा मतलब है हॉस्पिटल में आपका जाना हो। तो ये इतने सारे वाक़यात हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इतना बुरा दिन गुज़ारने के बावजूद भी क्या क्या चीज़ ऐसी थी जो मुझे पुरसकून रखती है। देखें,
ایک زمانہ تھا جب میرا بھی انسانیت سے اعتبار اٹھ گیا تھا، دل ہر وقت اداس رہتا تھا، آنکھوں میں آنسو رہتے تھے، جی چاہتا تھا کہ کسی ندی میں کود کر اپنی جان دے دوں، لیکن پھر مجھے اپنے بڑوں کی بتائی ہوئی بات آئی ذہن میں۔ انہوں نے کہا تھا بچوں ہمیشہ شکر کرنا ہے کہ آپ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو، ہمیشہ شکر کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یا اللہ، تو نے ہمیں ایک آزاد ملک میں پیدا کیا، ہندوؤں سے تو نے ہمیں نجات دی، ہندو کی غلامی سے، بہت شکریہ۔ یہ عذاب ہم جھیلتے رہیں گے اللہ میاں، اس ملک کے عذاب جو کچھ بھی ہیں ہم پر، سیاستدانوں کے، کرپشن مافیا کے، لینڈ مافیا کے، ہاسپٹلز مافیا کے، اسکول مافیا کے، سب کے عذاب اللہ تعالیٰ ہم جھیلتے رہیں گے، لیکن تو نے ہمیں ہندوؤں کی غلامی سے آزادی دی ہے، تیرا بہت بہت شکریہ۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔